जय जय माँ लक्ष्मी। आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहे और आप सभी का घर हमेशा खुशियों से महकता रहे। इसी कामना के साथ में हम आज का जो वीडियो है यह शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत, अर्थात जो अगहन मास होता है इसमें जो महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है उसकी कथा। गुरुवार को यह व्रत किया जाता है और इस व्रत की करने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में सदा के लिए माता लक्ष्मी का वास रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के स्मरण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। तो माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान रहे, आप लोगों के जीवन में कभी कोई दुख दरिद्रता न आए। इसलिए आप अगहन मास में अर्थात इस मार्गशीर्ष मास में यह माँ लक्ष्मी की जो कथा है यह अवश्य सुने। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। जय माँ लक्ष्मी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। महालक्ष्मी देवी धन और समृद्धि की देवी हैं, इसलिए धनी और समृद्ध जीवन की कामना करने वाले भक्तों द्वारा 16 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। इस व्रत से जुड़ी हुई एक किंवदंती के अनुसार पांडव राजा युधिष्ठिर ने सोचा कि चौसर के खेल में दुर्योधन से हारने के बाद वह अपनी सारी खोई हुई संपत्ति कैसे वापस पा सकते हैं। तो उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको यह व्रत करने की सलाह दी थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने बाद में अपना सारा राजपाट वापस लिया था। तो चलिए पहली कथा मैं पढ़ती हूँ। प्राचीन समय में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण ने अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई। ब्राह्मण ने अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा के अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन विधि विधान से करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है और यह व्रत उसी दिन से किया जाने लगा। दूसरी कथा। एक बार महालक्ष्मी का त्यौहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने एक बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया। उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल ले लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मैं किसकी पूजा करूं? अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन इंद्र के यहाँ गए और अपनी माता के पूजन हेतु वह ऐरावत हाथी को ले आए। माता ने सप्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी उनके महल की ओर दौड़ पड़े और सभी ने वहाँ पर पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल और गेहूँ अर्पित किए जाते हैं। तो आप लोगों को ये 2 कहानियाँ मैंने सुना दी हैं, लेकिन आप लोगों को एक कहानी और है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। वह भी मैं सुनाने वाली हूँ, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। देखिए, भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि उस राजा के
राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थ की ओर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उनकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्होंने सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी जी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने महल के अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था किसी श्री महालक्ष्मी माता रूपी बुढ़िया बनकर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव, अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना उचित न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने प्रेम श्रद्धा के साथ में श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रुवा का राजा पाट एवं राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास चला जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रश्रुवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम कर लेने के लिए ठहरे। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ बाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रुवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरह दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास आई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने पर उसे फिर से अपना राजपाट धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था, उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर
उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था और बिना नमक का खाना था तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आप सभी के घर में सदैव विराजमान रहे और आप सभी के मनों की हर एक कामना को पूर्ण करें।